जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कोरोना काल में क्या आपके घर परिवार में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो मिल नहीं रहा? आप खामोश रहिए। इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में क्या आपके किसी सगे संबंधी को, परिवारजन को वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है और वो आपको मिल नहीं रहा? आप खामोश रहिए। क्या अस्पतालों में सुविधाएं नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे हैं और आपके घर के लोग, आपके जानने वाले लोग यूं ही तड़प कर दम तोड़ दे रहे हैं? चुप रहिए, क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो ये सरकार आपको जेल में डाल देगी। जी हाँ, दिल्ली के सड़कों पर एक पोस्टर दिखा, जिस पोस्टर में यह सवाल पूछा गया था कि मोदी जी हमारे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन आखिर अपने विदेश क्यों भेजती? और इन सवाल पूछने वाले, बल्कि इन पोस्टरों को टांगने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर यह खबर जमकर वायरल है, तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। गिरफ्तारी का यह जो दौर था, यह 12 मई को शुरू हुआ और जिसमें अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की है जिसमें उसने बताया है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों में एक स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत कम उम्र का लड़का था, एक ई रिक्शा चालक है, एक 60 साल की उम्र का बुजुर्ग हैं जो लकड़ी का फ्रेम बनाते थे। इन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, 25 लोगों में ये लोग भी शामिल हैं। इन लोगों का कसूर क्या था? इन लोगों का कसूर यह था कि ये लोग बेरोजगार थे, इनको पैसे की ज़रूरत थी और कुछ लोगों ने इनसे कहा कि ये पोस्टर टांगना है और उन्होंने इसे काम समझ के टांग दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वो लोग जिनका नाम ले रहे हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल हैं, जिनके माध्यम से वो बता रहे हैं कि पोस्टर टंगवाया गया, वो लोग इन तमाम आरोपों से अब इनकार कर रहे हैं और होता भी यही है, फंसता तो गरीब ही है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या अब देश ऐसे ही चलेगा? लगातार पिछले कई वक्त से, जब कोरोना नहीं था तब भी तमाम लोगों ने जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, सरकार से सवाल पूछा, सरकार ने चुन चुन के एक एक लोगों को जेल के भीतर डाल दिया। उन पे तमाम आरोप लगा के तमाम लोग अब भी जेलों में बंद हैं। तो किया जाए? क्या अब खामोश हो जाया जाए, जो कि सरकार चाह रही है? क्या लोग कुछ भी कहना, सुनना, लिखना, पढ़ना बंद कर दें? कोई ऐसी बात कहना बंद कर दें जिस बात में, जिस शब्द में, जिस लेखन में सरकार की आलोचना होती है? लेकिन सरकार अपनी आलोचना से इतनी घबराई हुई क्यों है? एक बड़ा सवाल यह भी है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने, और चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन होती है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के कहने पे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद तमाम लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और ये मामला और बड़ा बन गया है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर यह सरकार चाहती क्या है? इसमें लेखक हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, तमाम तरह के लोग शामिल हैं। लेखक रामू सिद्धार्थ ने तो यहाँ तक लिखा है कि प्रतिरोध का एक प्रतीक होना चाहिए और देश के तमाम लोगों को, न्याय पसंद लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्षी दल हैं, उनको इस स्लोगन से देश की सड़कों को पाट देना चाहिए, क्योंकि यही विरोध का शायद सही तरीका होगा। सरकार चाहे जो चाहे, आप सवाल पूछना जारी रखिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।